राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब मध्य प्रदेश के कटनी तक पहुंच गया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में छात्र और युवा सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शनिवार को सोशल मीडिया पर हुए आह्वान के बाद कटनी के फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में बड़ी संख्या में छात्र और युवा एकत्रित हुए। हाथों में तिरंगा और तख्तियां लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने वंदे मातरम के नारे लगाए और नीट पेपर लीक मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना था कि दिल्ली में लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने छात्रों के अधिकारों की बात रखते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। इधर प्रदर्शन को देखते हुए जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहा। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी थाना प्रभारियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों को प्रदर्शन के दौरान संयम बनाए रखने और कानून व्यवस्था हर हाल में बनाए रखने के निर्देश दिए गए। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट। पेपर लीक का है, उसको लेकर हमारा ये मार्च चल रहा है, जैसा कि जंतर मंतर में भी चल रहा है काफी दिनों से। उसी को लेकर इस कटनी में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ नीट पेपर लीक नहीं हुआ है, इसके अलावा भी कई पेपर लीक हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 89 पेपर लीक हो चुके हैं। और अभी जो पिछले साल 2026 का एसएससी जीडी का पेपर हुआ है वो भी लीक हो चुका है। और सिर्फ एसएससी जीडी नहीं, न जाने कितने पेपर लीक हो चुके हैं। उस सबसे मैं परेशान हूँ। मैं भी पिछले साल एसएससी जीडी का पेपर दिया था और जिस सेंटर में मैं गया था वहाँ भी सब तोड़ा फाड़ी चल रही थी और सब पेपर लीक, लोग सामने मोबाइल लगा के पेपर दे रहे थे एसएससी जीडी का। प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक का गठन किया है इसको जांच के लेके, इस मुद्दे को जांच को लेकर। जी जी, तो क्या इससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? नहीं सर, वो लोग अपना ही घोटाला कर देते हैं आपस में। वो लोग खुद ही कमेटी बनाते हैं, जांच करते हैं और सब झूठ बोलते हैं। कोई सच्चाई नहीं रहती उनकी बातों में, उनकी कमेटी भी गलते हैं। ये जो दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरता हुई उसको आप किस तरह से देखते हैं? सर मैंने देखा है, मैंने रील्स में देखा है, सोशल मीडिया पे ये पुलिस वाले ना तो बैच लगा रहे हैं और डंडों में, एक तो वो फाइबर का डंडा रहता है, वो लोग लकड़ी का डंडा लेके उसमें कील डाल के बच्चों को मार रहे हैं। उनके यहाँ लगी है कील, यहाँ लगी है कील। ये बहुत ज्यादा पुलिस नहीं, ये तो राक्षस है पुलिस के बेस में। नहीं चलिए ठीक है, पुलिस वाले फिर इसको क्या अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, तो छात्रों का ये प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी रहेगा? जी सर, छात्रों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा और जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते तब तक जारी रहेगा और उनको देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कृष्ण कुमार पटेल है, मैं स्टूडेंट हूँ अभी। जी, आप लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस बात को लेकर किया जा रहा है और क्या मांग? ये प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान को लेके किया जा रहा है क्योंकि उनके रहते बहुत सारे पेपर लीक्स शामिल हुए हैं। जंतर मंतर में भी 1 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, बट अभी तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। भले सोनम वांगचुक जी को ये बोल दिया गया है कि अभी मंडे को या ऐसे 1 आध दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और ऐसे कोई खबर भी नहीं आई है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये अभी आप लोग का लगातार जारी रहेगा? अभी प्रोटेस्ट जैसे दिल्ली में चल रहा है तो आप लोग की नाराजगी अभी भी बनी हुई? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक नाराजगी तो बनी रहेगी। क्या नाम है आपका? सानिया साहू। क्या करते हो आप? मेरे पापा सब्जी का ठेला लगाते हैं। आप क्या करते हो? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले हमारी मांग है कि इस्तीफा मिलना चाहिए। दूसरा, जिन छात्रों के साथ बर्बरता की गई है उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री अपना जो धर्मेंद्र जी हैं वो अपना इस्तीफा दें, उसके बाद भी कुछ बात करें। थैंक यू। चल रहा है और लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बिल्कुल अभी स्वीकृति नहीं दे रही है और छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बड़ी नकारा सरकार है। इसने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे लेने का चलन है नहीं। ये वो नैतिक सरकार नहीं है जो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय थी। ये एक रेल एक्सीडेंट हो गया और रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये वैसी नैतिकता की आप उम्मीद इनसे बिल्कुल न करें। ये राम जी को ले आए, राम के नाम पे आए, मगर राम को ही चूना लगाए, राम का ही चंदा खा गए। धर्म को बचाने आए और बचा रहे हैं धर्मेंद्र को। पैसा खा गए राम जी का, धर्मेंद्र को बचा रहे हैं। मैं आप सभी चैनल, आप लोग हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हेड्स ऑफ यू, क्योंकि आप लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनसे हट के बड़ा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो तो बाकी मोदी मीडिया हो गया है, उनके बारे में नहीं बोल सकते अपन।
मगर आप लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। इन बच्चों के भविष्य के लिए ये कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, ये मांग रहे हैं कि एक पारदर्शी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। मेरा बच्चा जितना डिजर्व करता है उसको उतने नंबर मिलने चाहिए। अभी हम व्यापम का जख्म भर भी नहीं पाया था, व्यापम का जख्म भर नहीं पाया था कि उस समय बीजेपी सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, मगर अब बीजेपी की केंद्र में सरकार है। व्यापम के जख्म भूले नहीं कि तुमने नीट के और जेई के जख्म दे दिए। मेरे बच्चे ने 4 अटेम्प्ट दिए व्यापम के समय। मैं उससे बोलता रहा बेटा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, बोलता है पापा 16 और 18 घंटे पढ़ने के अलावा क्या कर सकता हूँ, टांग दो मेरे को, क्या करूंगा। और कई बच्चे टंग गए, जिन बच्चों ने सुसाइड किया, मैं उनके परिवार और उन बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मोदी सरकार से निवेदन करता हूं कि धर्म बचाने आए थे, धर्मेंद्र को न बचाओ, धर्मेंद्र को यहाँ से तुरंत भगाओ। मोदी जी, आप एक आत्मघात का प्रयास कर रहे हैं। यदि धर्मेंद्र बचेगा तो तुम चले जाओगे, नरेंद्र मोदी, ध्यान रखना, आप चले जाओगे। जैन जी से आप नहीं जीत सकते। कटनी जैन जी जिंदाबाद, कटनी जैन जी।